हेलो। हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी दोपहर के 3 बजे हुए हैं एंड मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग अभी कर रही हूँ। मैं अपनी पीजी से जस्ट अभी आई हूँ। खिड़कियाँ वगैरह सब बंद है। आज सुबह मेरी क्लास थी, मैंने क्लास ली। रात में मैं वहीं सो गई थी क्योंकि अभी गद्दा आना बाकी है। फिर मैंने सोचा कि 1-2 दिन में जब तक कि गद्दा नहीं आ जाता तब तक मैं वहीं सो जाती हूँ। वो जगह भी जान पहचानती है, यहाँ पे फिर एकदम से अकेले रहने में थोड़ी दिक्कत भी आएगी। और फिर मैंने सोचा मैं आ जाती हूँ क्योंकि पॉसिबिलिटी है आज गद्दा आ जाएगा। एनीवेज कल मैं इसको पूरी को क्लीन करके गई थी। अभी थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह धूल डस्ट आ गई है तो आई थिंक रोज़ ही करना पड़ेगा क्योंकि ये छत पर है ये रूम, तो डस्ट वगैरह उड़ के आ ही जाती है। ये किचन है जो मैंने कल सेट किया था, इसकी भी कंडीशन वैसी ही है। थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह है यहाँ पे भी, लेकिन वो तो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे काफ़ी गर्मी है ऊपर को देखते हुए यहाँ पे, क्योंकि एक तो छत पर है ये रूम तो ऑब्वियसली गर्मी है। राजस्थान में गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है तो काफ़ी गर्मी पड़ गई है। अभी देखती हूँ मैं क्या करूँगी। वैसे तो मैं ये 2 बैग्स और लेके आई हूँ। इसमें कुछ थोड़ा बहुत सामान है, थोड़ा सा सामान मेरा वहीं पे है जिसको मैं बाद में सेट कर दूँगी एकदम कम्प्लीटली। फिर उसके बाद मैं यहाँ से आज मैं सोच रही हूँ कि आज अगर गद्दा आ जाता तो मैं रात में यहीं रुक जाऊँ। फिर मुझे सिलेंडर रेगुलेटर ला करके यहाँ पे उसको सेट करके खाना वाना बनाऊँगी, क्योंकि तभी फिर थोड़ा आइडिया लग पाएगा कि क्या क्या मुझे सामान लाना है राशन में वहाँ पे, क्योंकि पीजी में रह रही थी तो वहाँ पे खाना वाना वो लोग अवेलेबल करवाते थे तो इतनी प्रॉब्लम आई नहीं थी। मेरे को जयपुर आए ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं एंड अभी तक के हमारा कोर्स 2 साल का होता है। सिविल सर्विसेज की जॉब प्रिपरेशन करते हैं तो 2 साल 3 साल डिपेंड करता है आप कौन सा टाइम ले रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। एंड मैं जब से आई हूँ मैं तब से मेरा माइंड क्लियर था कि मुझे रूम लेना है और फिर रूम लेकर के मैं अकेली रहूँगी। लेकिन 3 महीने से मैं सिर्फ ढूंढ रही थी, मुझे रूम मिला नहीं था, एरिया भी मेरे लिए नहीं था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस चक्कर में बीच में कभी कभी मेरी पढ़ाई ठीक चलती थी, फिर कभी कभी रूम देखने के चक्कर में, स्पेशली अब क्योंकि मैंने रूम देखा, सामान ख़रीदा, शिफ्टिंग की, दोस्तों वगैरह से वहाँ से निकलने से पहले बातचीत की, ये वो सब में काफ़ी ज़्यादा मेरे वर्क जो है पाइल अप हो गया है। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है जो मुझे कंप्लीट करनी है, बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग है मेरे, मुझे बहुत बहुत पीछे तक का वो करना है। लेकिन फ़िलहाल अभी से 4 से 5 दिन बाद मेरा रीजनिंग का टेस्ट है, तो पहले मैं रीजनिंग को ही कवर करूँगी एंड सारी चीज़ें सेट करूँ। 1-2 घंटे से धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। मैं अपना सारा सामान लेके आ चुकी हूँ। यहाँ पर जितना भी मेरा बचा हुआ सामान था सब यहाँ पे है। अब जो भी सामान बाकी है, जैसे कि मुझे किचन में अभी सिलेंडर, रेगुलेटर, कुछ टोकरियाँ वगैरह और थोड़ा राशन का सामान मंगाना है, वो सब अब मेरा सिर्फ ऑर्डर करने का या फिर जा कर के ख़रीदने वाला सामान है। ये कंप्लीट सामान आ चुका है, मैं इसको जमा करके फाइनल यहाँ पे रहना शुरू करूँगी। अब से मैं यहाँ पे रहते हुए मेरी ब्लॉगिंग वाला काम और पढ़ाई का काम भी एक रूटीन के साथ शुरू हो पाएगा। तो अभी पहले मैं इसको सेट करती हूँ, उसके बाद मैं आगे की बात करूँगी।
ऑलमोस्ट मोटा मोटा सामान मैं सेट कर चुकी हूँ और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, लेकिन ठीक है, मुझे करना था इसलिए मैंने इसको फटाफट कर दिया है। बाकी रहने के साथ में सारी चीज़ें एडजस्ट होती चली जाएगी। एक तो जो मास्क मैं यूज़ कर रही हूँ वो बहुत मोटा है, तो जब मैं बोलती हूँ तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आई थिंक मुझे मास्क और कैप दोनों ही चेंज करने की ज़रूरत है। अब सब कुछ सेट है, ऑलमोस्ट एक बार रहने लायक ही हो चुका है। मुझे अब सिलेंडर ज़रूर अरेंज करना होगा, तो मैं अभी जाकर के एक बार सिलेंडर का काम और कर देती हूँ। फिर मैं देखती हूँ मुझे क्या क्या ऑर्डर करना है खाना बनाने वाइज, ताकि फिर मैं एक बार खाना बनाऊँ तो सुबह, क्योंकि मुझे 7 बजे तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ से 6:40 पे निकल जाऊँगी, तो तब तक मुझे नाश्ता बनाना होगा सुबह। तो सुबह दिक्कत आएगी, तो मैं एक बार अभी देख लेती हूँ सारा सब कुछ, इस टाइम का खाना खुद बना के देख लेती हूँ, ताकि सुबह मुझे थोड़ी सी दिक्कत कम आए और मेरी पढ़ाई रेगुलरली हो पाए। एक बार तो ये थोड़ा सा जो कचरा है ये मुझे एडजस्ट करने की ज़रूरत है। आई होप मैं आप लोगों को दिख रही हूँ। यहाँ का सारा सब कुछ सेट हो चुका है। मैं एक बार फ्रिज का इसे वॉश आउट करती हूँ। ये मेरा घी है जो लाने के चक्कर में पूरा पिघल चुका है और फैल भी रहा है। लेट्स गो। अभी जाके एक बार सिलेंडर का काम और कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बाहर। शाम का टाइम हो गया, वैसे लगता तो अच्छा है पूरा, जब टेरेस आपको मिले। मैं एक बार दिखाती हूँ। कुछ ऐसा यहाँ से मेरे रूम में काफ़ी सारे गेट हैं, पूरे 4 गेट हैं, विंडो है, तो ये एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई वेंटिलेशन की। पीजीओ में, रूम्स में मेनली प्रॉब्लम वेंटिलेशन की होती है, इसमें कुछ ज़्यादा ही वेंटिलेशन दे रखा है, तो ठीक है, ये भी अच्छा हो गया। कुछ तो मैं थक गई हूँ और कुछ मुझे इस मास्क की वजह से सांस लेने में दिक्कत आ रही है, पर आई होप धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मैं एक बार सिलेंडर का सॉर्ट करके फिर आगे का व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। सो वेट। सिलेंडर की बात मैं कर चुकी हूँ। आंटी कहीं बाहर गई हुई है तो उन्हें आने में टाइम लगेगा, उसके बाद में सिलेंडर आएगा, तो तब तक अब मैं एक बार राशन का देख लेती हूँ कि जो जो चीज़ मेरी बाकी है वो ऑर्डर कर लेती हूँ। तो इसके लिए पहले हम किचन में सेट करेंगे। 1 मिनट। ये मेरा फ्रिज की कंडीशन कुछ ऐसी है और ये बहुत गंदी स्मेल दे रहा है और मुझे इसको क्लीन करना है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको क्लीन करूँ कैसे। बाहर से कुछ मंगाऊँ क्लींजर वगैरह या क्या, मुझे आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे क्लीन करना है क्योंकि सिलेंडर आने में टाइम है। राशन मैंने ऑर्डर कर दिया है, आज नहीं तो कल मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पानी रखने के लिए इसकी ज़रूरत है। मेरे पास इसके अलावा कोई सोर्स है नहीं, मटका वगैरह, तो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ।
देखती हूँ अभी किस चीज़ से क्लीन करते हैं, मम्मी से पूछती हूँ। एक बार मुझे जितना समझ आया वो सामान तो आ गया है। मैं फ्रिज क्लीन कर चुकी हूँ और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। आई नो ये बहुत बुरा दिख रहा है, लेकिन जितना मैं कर पाई मैंने उतना किया। ये जितने भी निशान वगैरह हैं ये जा भी नहीं रहे हैं अब। और ये राशन का सामान है जो कंप्लीट आ चुका है। मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ उसकी स्मेल निकलने की। एक बार जब स्मेल निकल जाएगी तो फिर इसमें मैं सामान रखूँगी। सिलेंडर का अभी तक के कोई जुगाड़ हो नहीं पाया है, देखती हूँ कब तक होता है, वरना हो सकता है मुझे आज खाना ऑर्डर ही करना पड़े। सॉरी फॉर द डिले। मेरा क्लीनिंग का सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। मैंने खाना भी खा लिया है, वहाँ पर वो खाने का वो रखा है। मेरा सिलेंडर भी आ चुका है, ये रहा। लेकिन इसके ऊपर जो यहाँ पे एक रेगुलेटर होता है वो रेगुलेटर नहीं है जो कि इससे कनेक्ट होगा, तो मुझे कल जा कर के रेगुलेटर वगैरह लाना पड़ेगा। राशन वगैरह मेरा सब आ चुका है जो मुझे अभी मेरी नज़र में आया है। एंड फ्रिज भी क्लीन है, इसमें मैंने सामान भी रख दिया है जैसा मुझसे क्लीन हुआ। ये भी अभी वर्किंग कंडीशन में है। सो सब कुछ सेट है। बस मुझे अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। खाने का भी रिकॉर्डिंग मैंने इसीलिए नहीं किया था बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा खा के और फिर सो जाती हूँ। बड़ी मुश्किल से हुआ है, पहली बार मैं अकेले रह रही हूँ। बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, अजीब लग रहा है, लेकिन अच्छा है क्योंकि मेरा ये बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी कि मैं अकेले जाके रहूँ, व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, इंडिपेंडेंटली रहूँ। और ये विश मेरी पूरी हो रही है, मैं व्लॉग कर पा रही हूँ। आज मेरी पहली रात है यहाँ पे जब मैं अकेले सोने वाली हूँ। हालांकि मैं अकेले रूम्स वगैरह में सोई हूँ, लेकिन एकदम से रूम, खाना वाना, किचन, सब कुछ इंडिपेंडेंट लेना और रहना ये फ़र्स्ट टाइम है। 2-4 दिन में मुझे पता है सब नॉर्मल हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि जो मैंने सोचा है कल से वैसा ही एक रूटीन रखूँ। सुबह जल्दी उठने का ट्राई करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, थोड़ी पढ़ाई, टाइमली व्लॉग स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी। अभी के लिए इतना ही। एंड मुझे नहीं पता कि यूट्यूब पे कितना टाइम लगता है फेमस वगैरह होने में एंड ऑल, लेकिन
मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं ये एक पार्ट टाइम खुद को चांस दे रही हूँ, पार्ट टाइम ही कर रही हूँ एंड मैं कंटिन्यूसली व्लॉगिंग करने की पूरी कोशिश करूँगी। एक सेकेंड में चेक तो कर लूँ ये ऑन तो है, एक सेकेंड। एंड सो ये मेरा सेकेंड वीडियो है जो मैंने शूट किया है। एडिटिंग ना मैंने पहले की अभी तक की करी ना इसकी मैं अभी देखूँगी। शिफ्टिंग एंड ऑल के चक्कर में मैं चेक नहीं कर पाई थी कहाँ से मुझे एडिट वगैरह करना है। मुझे चैनल, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ बनानी मेरी बाकी है। आई होप मैं बहुत जल्दी ये सब फिक्स करके पोस्ट करना शुरू करूँ। मेरा सीन ऐसा रहेगा कि मैं संडे को पोस्ट नहीं करूँगी, 6 दिन पोस्ट किया करूँगी एंड 6 दिन पोस्ट करूँगी। शूट मैं रेगुलर करूँगी एंड ये जो मैं संडे को एक्स्ट्रा शूट करूँगी ये मैं उस टाइम पे पोस्ट किया करूँगी जब मैं घर पे जाऊँगी, लाइक वेकेशन काइंड ऑफ सीन जब होगा, जब मेरे को घर पे जाना रहेगा। बिकॉज़ मैंने अभी तक के घर पे नहीं इन्फॉर्म किया है। मैं एक सही अपॉर्चुनिटी, सही टाइम का वेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं उनको बताऊँगी। सो उस दौरान मैं इन सब चीज़ों को पोस्ट किया करूँगी। या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरा कूलर, जो मुझे गर्मी में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है। मुझे अभी इसका आइडिया ही नहीं है किस टाइप से चलेगा, बिकॉज़ एक तो छोटा है, ऊपर से काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था। जाली वाली में सब में मिट्टी इसमें भरी हुई है। हालांकि मैंने पानी वानी सब कुछ डाल दिया है, लेकिन मैं देखती हूँ किस टाइप से चलेगा। आई होप ये सही से चले, वरना मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने वाली है। एंड जो भी व्लॉग शूट करते हैं जिनके पास एसी नहीं है, उनका एक प्रॉब्लम मुझे अभी रिसेंटली समझ में आएगी। जब हम फ़ैन ऑन करते हैं तो उसकी आवाज़ इसमें जाती है, तो फ़ैन ऑफ़ करके शूट करना पड़ता है। तो अब जो मैं फ़ैन ऑफ़ करके शूट कर रही हूँ वो भी मास्क वगैरह के साथ, पूरा मेरे अंदर पसीना स्वेटिंग हो चुका है। पता नहीं कैसे सब कुछ होगा, लेकिन पर अच्छा लग रहा है। ऐसा फील आ रहा है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ। तो या दैट्स इट फॉर द डे। मैं इन्जॉय कर रही हूँ, अभी तक तो सेकंड डे हुआ है एंड आई होप मैं आगे भी ऐसे ही इन्जॉय ही करती रहूँ और कंटिन्यूसली पोस्ट करती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट्स इट फॉर द डे।